हेलो मेरे प्यारे प्यारे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। सर आपके एग्जाम्स को बस 15 से 20 दिन बाकी है। मैं आखिरी के 15-20 दिनों में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलना चाहूंगा जो आपको ये 15-20 दिनों में भी ध्यान रखना है और आपके एग्जाम टाइम में तो जरूर ध्यान रखना है। सर सबसे पहली बात ठीक है, नेगेटिव मार्किंग स्ट्रेटेजी। देखो जब मैं एग्जाम देता था ना, ठीक है, मतलब सर बहुत टाइम नहीं हो गया, 10-15 साल नहीं हो गए, 3-4 साल पहले की बात है। तो सर मुझे एक बात बताओ, 5 क्वेश्चन है तो मेरा मेंटेलिटी क्या रहता था कि अगर एक क्वेश्चन सही कर दो तो प्रणय सही आ जाए, मतलब 5 क्वेश्चन अपन तुक्के मार देंगे, जय माता दी जय माता दी जय माता दी करके। अगर एक क्वेश्चन सही हो गया तो 1 मार्क मिल जाएगा, और अगर 4 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो 0.25 कट के कितने मार्क हो जाएंगे, -1 हो जाएगा। तो ये +1 -1 क्या हो जाएगा सर, +1 -1 0 हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं क्या, अपनी कभी कभी किस्मत इतनी खराब रहती कि अपने ये पांचों के पांचों गलत होते, तो यहाँ पर अपने को 1 मार्क तो नहीं मिला, उल्टा -1.25 हो गया। तो सर फिर हमने क्या करना चाहिए सर, तुक्के क्वेश्चन तुक्के से आंसर मारने नहीं चाहिए क्या? नहीं, थोड़ा स्मार्ट तुक्का मारना चाहिए। सर स्मार्ट तुक्का क्या रहता? देखो मैंने आपको लिख के बताया कि अटेम्प्ट ओनली इफ यू कैन एलिमिनेट एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। आप समझ रहे क्या कि आपको समझ गया कि भाई ये दो तो नहीं है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, अपने को मालूम है यार बी और सी तो नहीं है, अब ए और डी के अंदर ये है, तो ऐसे अगर आपके 10 क्वेश्चन बनते, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर 5 बनते, तो वैसे क्वेश्चन को बच्चों तुक्का मारने का ट्राई करना। ऐसा नहीं कि भाई चारों क्वेश्चन अपने को मालूम नहीं, चलो देख लेंगे, जय माता दी जय जय होगा देख लिया जाएगा। एक गलत स्ट्रेटेजी है। इससे क्या होता है, अपने को ऐसा लगता है कि अपन ने अटेम्प्ट बहुत काफी कर लिया, लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग होता है ना, लग जाती है। तो प्लीज ये गलती मत करना। नेगेटिव मार्किंग की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया कि अगर 2 आउट ऑफ 4 ऑप्शन अगर अपने एलिमिनेट हो गए, आपको लगता है कि अब चल भाई अब ये दोनों में से ही कोई आंसर रह सकता, तो वहां पर तुक्का मारना, नहीं तो तुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, स्किप एंड मार्क फॉर रिव्यू इफ इट्स अ प्योर गेस। मतलब अगर अपन ने मतलब पूरा ही मतलब पहला ही क्वेश्चन देखा और मैं बोला भाई जय श्री राम इसका तो सी होगा, क्यों? क्योंकि अपना दिल बोलता, अपने को आता नहीं सर, क्योंकि अपन ने तो वो चैप्टर थियरी में छोड़ के गए थे, मतलब ऑप्शन में छोड़ के गए थे। तो सर वो टाइम पे आपको क्या करने का है, स्किप एंड मार्क फॉर रिव्यू, की भाई उसको अगर आखिर में टाइम मिला तो रिव्यू करेंगे, अभी के लिए उसको स्किप करो। समझ रहे हो? उसको मार्क करके रखो कि ये देखो ये इसका जवाब मैं दे सकता, लेकिन मैं एज ऑफ नाउ नहीं दे सकता, थोड़ी देर के बाद जब मैं सोचूंगा जब मैं दे दूंगा, तो उसको लिख के रखो कि भाई मार्क कर दो, रिव्यू करूंगा मैं इसको, आगे में रिव्यू करूंगा। बच्चों ये छोटी छोटी चीजें आपको मालूम नहीं, कम से कम अगर 5 क्वेश्चन भी अगर अपने रिव्यू के लिए रखे और आपके पास अगर लास्ट में टाइम है, और अगर आप वो 5 क्वेश्चन आपने देख लिया और 5 क्वेश्चन से 5 मार्क मिल गए, तो आपकी सीए फाउंडेशन से सीए इंटर की जर्नी तय हो जाएंगे। तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ डोंकी वर्क की भाई अपन कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम में पास होंगे नहीं होते रहता, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। यस सर, नेक्स्ट, डिसाइड दिस रूल बिफोर डूइंग एग्जाम नॉट ड्यूरिंग इट। सर एग्जाम में जाके डिसाइड नहीं करना कि चलो मैं ये करूंगा, इसलिए मैं आपको एग्जाम के पहले बता रहा हूँ कि एग्जाम के 15 दिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है अभी तक तो जरूर लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना बच्चों। ठीक है, क्योंकि इंटर का भी बहुत ज्यादा कंटेंट आने वाला है। जैसे आप फाउंडेशन में निकलोगे, कॉस्टिंग आपका भाई पढ़ेगा, एकदम जोरदार तरीके से अपन कॉस्टिंग भी पढ़ेंगे। सर आ जाओ सर, अंडरस्टैंड द लॉजिक, डोंट जस्ट मेमोराइज। सर आखिरी 15 दिन में भी क्या करो मालूम है क्या, इफ पॉसिबल ट्राई करो कि लॉजिक समझो कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला कब लगाते, ये फॉर्मूला कब लगाते। नहीं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि भाई ऐसा क्वेश्चन आया तो ये फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन आया तो ये फॉर्मूला। लॉजिक ढूंढो, लॉजिक देखो, अगर लॉजिक नहीं रहेगा एग्जाम में जाके चांसेस है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्लियर, एग्जाम में जाके थोड़ा चांसेस है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का करना, प्रोबेबिलिटी करना और टाइम वैल्यू ऑफ मनी करना, ये 3 में कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ये 3 के लॉजिक जरूर पढ़ के जाना अगर टाइम परमिट करता है तो। नहीं तो कोई बात नहीं, अपन ने जो पढ़ा वो एकदम ठीक है। सर नेक्स्ट, नो वाई ए फॉर्मूला वर्क्स, आईसीआई ऑफन ट्विस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग लेट्स यू अडॉप्ट, फोकस स्पेशली ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेशियो एंड सेट फंक्शंस। ये इन्होंने बोला, लेकिन मेरे हिसाब से रेशियो एंड सेट फंक्शंस सब मैंने लिखा, लेकिन उसके क्वेश्चंस तुम वैसे भी टैकल कर सकते हैं, वहां पर तुम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी ऐड कर देना। सर टाइम मैनेजमेंट, सर वेरी इंपॉर्टेंट, सर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जितने भी सीनियर्स को आप लोग पूछोगे ना, वो लोग यही बोलेंगे कि सर टाइम ही नहीं मिला, 60-70 क्वेश्चन में मालूम पड़ा सर 2 घंटे हो भी गए, सर टाइम हो गया सर मालूम ही नहीं पड़ा। सर प्लीज 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 प्लीज, एक पहले मिनट से आपको ये मालूम रहने को ना कि यार मेरे पास 100 क्वेश्चन है और 120 मार्क है, तो एक क्वेश्चन को मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1.2 मिनट से, सर 1.2 मिनट्स मतलब कितना होता मालूम है क्या, 0.20, मतलब 60 का 0.20, आप समझ रहे 12 सेकंड है खाली, मतलब 1 मिनट 12 सेकंड। लेकिन मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ बच्चों कि आपको एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट पकड़ के चलना चाहिए, क्योंकि देखो 5 मिनट तो आपके वो ऑटोग्राफ देने में जाएंगे, वॉशरूम अगर चले गए तो उसमें चल जाएंगे। तो सर अल्टीमेटली और आखिरी के 5 से 10 मिनट अपने को रिव्यू के लिए भी चाहिए कि भाई अपन ने कहीं गलत तो नहीं किया, वो बबलिंग एंड ऑल। तो प्लीज ये पहले
मिनट से दिमाग में रखो कि एक क्वेश्चन को मैं 1 मिनट लूँगा, 1 मिनट से ज़्यादा मैं लूँगा नहीं। इज़ दिस क्लियर? यस सर। सर सेट अ पर्सनल कट ऑफ एग्जांपल 2 मिनट्स मार्क फॉर रिव्यू एंड मूव अप। मतलब कोई क्वेश्चन है कि अगर आप बीच में अटक गए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिखिए, भाई बीच में अटक गए, तो वो क्वेश्चन पे भाई वो क्वेश्चन पे खुद से बोलना, चल ठीक है ये क्वेश्चन को मैं 2 मिनट दे रहा, लेकिन 2 मिनट क्या रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 4, 5, 6 मिनट अपन एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि अपने को जम रहा, अपने को मजा आ रहा है। नहीं, ये गलती मत करना, ये बेवकूफी है। आप समझो, वो ये आपको एग्जामिनर शीट में ये नहीं लिख के देगा कि भाई आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस इसने वो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए जो बहुत लेंदी थे, ये लिख के नहीं देगा। वो बस ये देगा कि तुम बेवकूफ हो, तुम फेल हो गए। समझ रहे क्या? और जो बच्चा खाली स्मार्ट क्वेश्चंस देख के सिलेक्ट करके टिक करके आगे बढ़ गया, उसको 60 मार्क आ गए। तुम वो लेंदी क्वेश्चंस के चक्कर में सिर्फ मार्क्स अटेंड ही 60 मार्क का कर पाए तो तुमको 40-45 मार्क आए, तो आप समझो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है कि तुमने टफ क्वेश्चन सॉल्व किया। सर्टिफिकेट ये मिलने वाला है कि तुमने वो टाइम में कि मतलब थोड़ा तुम्हारा दिमाग लगा के कितने क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए। क्लियर? ये चीज मैं आपको बता रहा, एग्जाम के टाइम पे होऊंगा, आपको ऐसा अंदर से लगेगा यार मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतना अच्छे से किया, मैंने प्रोबेबिलिटी इतना अच्छे से किया, तो भाई अब मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करता। भाई अगर लेंदी क्वेश्चन है तो छोड़ो, आगे बढ़ो। अपने को अगर 80 मार्क का भी सॉल्व करने मिल रहा है, 80 मार्क का अच्छे सॉल्व करो। आखिरी के क्वेश्चंस कभी कभी इजी होते हैं, अगर वो मिस हो गए तो फिर फुकट पेपर टफ चल जाएगा। क्लियर? क्लियर? डोंट लेट वन टफ क्वेश्चन इट टाइम फॉर इजियर वन। इज दिस क्लियर? सर नेक्स्ट, अब लास्ट में ऐसा नहीं करना है कि भाई 40 मार्क का मैथ्स है, 40 मार्क का स्टैट्स और 20 मार्क का एलआर है, तो अगर मैथ्स अगर 4 घंटे पढ़ रहे तो एलआर 2 घंटे पढ़ रहे। अरे भाई एलआर की लाइक ही नहीं है इतनी। आप समझ रहे क्या? एलआर तुमने एक बार अच्छे से पढ़ा, एक बार बस एग्जाम के लिए रिवीजन करेंगे, दैट्स इट। तुमने क्वेश्चंस मार्क करके रखे होंगे कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये कि भाई ये लास्ट मोमेंट पे जाना और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस देख लेना, तो लाइफ बन जाएंगी, मतलब बात बन जाएंगी। तो बस उतना ही देखना है। ऐसा नहीं है कि भाई मैथ्स 40 मार्क का है, एलआर 40 मार्क का है। ऑब्वियसली बात है तुम लोग ये करोगे, लेकिन कुछ कुछ बच्चे इसमें ऐसा करते हैं कि भाई पहले एलआर पढ़ लेंगे, एलआर 20 मार्क का था तो उसको ज्यादा टाइम देंगे। अरे कोई जरूरत नहीं है। तुम एलआर को उतना मतलब 4 घंटे पढ़ो या 40 मिनट पढ़ो, तुमको मिलने 15-16 मार्क की है, उसमें 2-3 क्वेश्चन तो ट्रिकी आने वाली है, तुम कितना ही पढ़ के चल जाओ। ठीक है? तो तुमको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आखिरी के 15 दिनों में। पर जो जो कंसेप्ट देखो अभी है ना, ये टाइम पे ना नया कुछ मत, इंपॉर्टेंट चीज है, नया कुछ मत पढ़ो। जो पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, जो पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। सर 3 चैप्टर मैंने छोड़ दिए, छोड़ दो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अपने को 100 में से 100 नहीं लाना है मैथ्स में, अपने को 100 में से 60 प्लस लेके आने का है। तो वो 3 चैप्टर इनटू मैक्सिमम 5 क्वेश्चन भी है तो 15 क्वेश्चन छोड़ जाएंगे। 15 क्वेश्चन हटाओ, 85 मार्क का पेपर अटेंड करेंगे, 85 में से 80 लेके आएंगे। आप समझ रहे क्या? थोड़ा स्मार्ट खेलो, मन को है ना, थोड़ा अपने ना मन को बोलो अरे कोई बात नहीं प्रणय, थोड़ा है ना, ठीक है ना, 15 क्वेश्चन नहीं, अपना 85 मार्क का ही पेपर है, 85 मार्क का थोड़ा स्मार्टली करो। कि मेंटेलिटी आपको बनानी पड़ेगी। अपन प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं, अपन कोई 8, 9, 10 की एग्जाम नहीं दे रहे बच्चों अभी। ठीक है सर? blah 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 light chapters get formula sheet revision not full re-study। is this clear? कुछ चैप्टर जो फॉर्मूला से पढ़ के हो सकते हैं तो उसको वापस से पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा स्मार्ट उधर आपने रहना चाहिए। सर नेक्स्ट लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, अवॉइड सिली एरर्स अंडर प्रेशर। सर ये होगा, आपको बता रहा 2 या 3 क्वेश्चन में अपनी गलती करेंगे कि 2-3 लिखते लिखते 3-2 लिख दिए, प्लस करते करते 2-3 करने के बदले 2-3 कर दिए। इज वेरी कॉमन। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, काम काम काम। आई नो अभी आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी बस मेरे तसल्ली के लिए 5 मिनट मेडिटेशन कर लो, 5 मिनट मेडिटेशन कर लो। एंड जब भी आपको ऐसा लगे ना कि यार भाई बहुत चीजें हेवी जा रही, 5 मिनट मेडिटेशन कर लो, चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, बिलीव मी। दिस इज क्लियर? सर मिसरीड्स एंड कैलकुलेशन स्क्रिप्ट कॉस्ट मोर मार्क्स देन लैक ऑफ नॉलेज। सर अगर गलती हो जाएंगी तो आपने उस पर टाइम भी वेस्ट किया, आपको लग रहा है कि मार्क्स मिलने वाले, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है। मतलब देखो, एक तो टाइम का लॉस, एक तो मार्क्स का लॉस, आप समझ रहे क्या, एंड एक तो कॉन्फिडेंस लॉस कि यार ये क्वेश्चन भी नहीं जमा मेरे से। तो प्रेशर में नहीं आने का है। बोलो सर, इज दिस क्लियर? प्रेशर में नहीं आने का है। सर प्रैक्टिस इन स्ट्रिक्ट एग्जाम कंडीशन, अगर हो सके देखो 23-24 अगस्त के पहले एक पेपर दो, क्योंकि अगर वो पेपर खराब भी गया ना, यू हैव 7 to 8 days टू वंस अगेन इम्प्रूव। सर आखिरी वीक, लास्ट वीक ऑफ अगस्त में पेपर देने की जरूरत नहीं है। सर 24 अगस्त से पहले दे सकते पेपर तो दे दो, मतलब 20-22 अगस्त के आसपास पेपर दे सकते तो दे दो। 2 घंटे का पेपर दो स्ट्रिक्ट, उसे 2 घंटे के जैसा बैठो, आपको समझेगा कि मेरे को मैथ्स जम रहा, स्टैट जम रहा, मेरे को एलआर जम रहा, तो उस हिसाब से आखिरी के 8 दिन में और तुम क्या कर सकते हैं, और एक बार उस चीज को वापस से रिवीजन कर सकते हैं। बिल्ड प्रेशर टॉलरेंस बिफोर एग्जाम डे, नॉट ऑन एग्जाम डे। इज दिस क्लियर दोस्तों? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो तक यहाँ पर बने हो ना, तो बस एक चीज बता रहा हूँ, आप पास हो जाओगे। बस ये चीज़ है, गलती मत करना, प्रेशर में मत आना। प्रेशर में होंगे तो गलती, देखो हमसे भी गलती हो जाती, पढ़ाते पढ़ाते हमसे भी गलती हो जाती जब हम प्रेशर में रहते हैं। इसलिए बात है, एवरी ह्यूमन हैज देयर ओन प्रेशर, लेकिन कब कौन सा प्रेशर हैंडल करना है तो वो आना चाहिए। तो ये समझना है कि मेरे को मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाना है, बट मेरे को मैथ्स में 85 का अटेंड करना है, और उसमें से मैं 65 प्लस आराम से लेके आ जाऊंगा। सर तुक्का मारने का है तो तुक्का कैसे मारना मैंने आपको बताया।
सर टाइम को पहले मिनट से मैनेज करते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि पहले अपन आराम-आराम से कर रहे हैं और आखिर में अपन घाई-घाई कर रहे हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि लास्ट के क्वेश्चन्स ईज़ी रहते हैं, अपन सामने के अच्छे क्वेश्चन्स मतलब लेंथी क्वेश्चन्स करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। बोलो सर, इज़ दिस क्लियर? चलो सर, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अंटिल दैट प्रणय नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल दैट प्रणय अंगन साइनिंग। अगर कुछ भी डाउट्स है तो askpranay@gmail.com पे आप लोग मेल कर सकते हैं। मैं आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ एलआर की रिविजन्स और कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक की रिविजन्स डालने वाला हूँ। तो अगर आपकी वो पढ़ाई करके नहीं हुआ तो आप लोग वो देख सकते हैं। यस दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना एंड ज़रूर लाइक करके जाना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अंटिल दैट नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल दैट प्रणय अंगन साइनिंग ऑफ, बाय बच्चों।